अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के शब्दों से मिलाकर वाक्य बनाकर बिल्कुल आसान तरीका से अरबी बोलना। अरबी सीखने का यह वीडियो अरबी सीखने के लिए सबसे आसान वीडियो है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे जल्दी है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है मुस्ताअजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मुस्ताअजल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे जल्दी है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे बहुत जल्दी है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है मुस्ताअजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा मुस्ताअजल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत जल्दी है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूखा हूँ, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है जुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना जुआन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूखा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है वाजिद या फिर मर्रा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है जुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मर्रा जुआन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत भूखा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है आरिफ या फिर मालूम। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है पता होना या फिर जानना। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना आरिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पता है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है रोह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और दूसरा शब्द है अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तीसरा शब्द है रोह अरबी में जाना या
फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आ रहा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जाई। जाई अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह आ रहा है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं आया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है ई जी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आना या फिर आया। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ माइजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह नहीं आया। और इसी तरह अगर हमें अरबी में देखने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शोफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं देखा, यानी किसी भी चीज को देखने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माशूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माइबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा या फिर अच्छा है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह अच्छा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं है अच्छा, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा माफी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं है अच्छा।
और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है शुगुल या फिर अमल। दोनों का मतलब होता है काम। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा शुगुल मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा हसल। मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हल या फिर माजा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हल अंता हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या तुम्हें मिला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं है ज़रूरत, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे नहीं है ज़रूरत, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे
नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबिक में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह निकालो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आओ इसे निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबी में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा ताल हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आओ इसे निकालो। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ अभी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ अभी लाओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लाने को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबिक में लाना या फिर लाओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह अलहीन जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ अभी लाओ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फ़हम्त। फ़हम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फ़हम्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं समझ गया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि हाँ मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फ़हम्त। फ़हम्त अरबिक में समझ गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा अना फ़हम्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं समझ गया। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत, जिसका मतलब होता है भूल जाना। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि सच में मैं भूल गया, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है सदक। सदक अरबी में सच या फिर सच में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इंसा या फिर नसीत का मतलब होता है भूल जाना। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा सदक अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि सच में मैं भूल गया। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।